घाघरा प्रखंड क्षेत्र के देवाकी बड़ा टोली गांव के लोगों की जिंदगी आज़ादी के 79 साल बाद भी आज बुनियादी सुविधाओं से जूझ रही है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यहां पहुंचने के लिए कोई पक्का या कच्चा संपर्क मौजूद नहीं है। गांव तक आने जाने का रास्ता तक होने से ग्रामीणों को रोजमर्रा की जिंदगी भरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई बीमारी हो जाता है। संपर्क मार्ग के अभाव में डॉक्टर भी गांव तक जाने के से कतराते हैं। ऐसी स्थिति में मजदूर ग्रामीण मरीज को कंधे में उठाकर 2 से 3 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क ले जाने के लिए विवश हो जाते हैं। कई बार समय पर इलाज न मिलने से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। क्षेत्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। लंबे समय तक झारखंड में विकास नहीं होने के पीछे कारण ये बताया जा रहा था कि जब सम्मिलित बिहार में 2000 से पहले जब झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ था तो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि झारखंड अलग राज्य नहीं होने के कारण बिहार से जो विकास योजनाएं चलती है वो झारखंड के ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड बनने के 25 साल के समय लगभग बीत जाने के बाद भी ग्रामीण इलाकों की जो तस्वीर सामने आ रही है वो स्पष्ट दर्शा रही है कि झारखंड में ना तो नेता विकास करने के मूड में है और ना ही पदाधिकारी विकास करने के मूड में है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो सड़कों का विकास हो पाया है, ना पानी की व्यवस्था हो पाई है और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम जिला मुख्यालय की बात छोड़ दें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विकास की वो तस्वीर हमें देखने को नहीं मिल रही है जिस उम्मीद में झारखंड को अलग किया गया था। और अभी अब जिस गांव की तस्वीर देख रहे हैं वो बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाला एक इलाका घाघरा का इलाका है, जो कि राज्य के जो कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा जी उनका इलाका है। चमरा लिंडा जी वो व्यक्ति हैं जो चुनाव के दौरान ये दावा करते हैं कि आदिवासियों का विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आदिवासी लीडरशिप यहाँ पर सही रूप से नहीं मिल पा रही है। लेकिन साहब चमरा लिंडा जी, आप देखिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाला ये घाघरा का ग्रामीण क्षेत्र अगर आज विकास से अछूता है तो आप आखिरकार इसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? तमाम परिदृश्य को देखने के बाद स्पष्ट लगता है कि सूबे में विकास के दावे करने वाले लोग, राजनेता खास करके जो आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, आदिवासियों के नाम पर वोट जीतते हैं और चुनाव में जीत कर वो शासन सत्ता में बैठते हैं, उनके द्वारा जब इस तरह की गंभीरता, इस तरह की लापरवाही दिखाई जाएगी तो आखिरकार आदिवासी बहुल इलाकों का विकास कैसे होगा? बिशुनपुर का ये इलाका घाघरा प्रखंड का इलाका है, देवाकी से सटा हुआ ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों का जीवन काफ़ी कठिनाई से चल रहा है। लोग विकास की बाट तो जो रहे हैं लेकिन विकास न होने का दंश भी झेल रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि ना तो सूबे के विकास के लिए मंत्री गंभीर हैं और ना ही यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी गंभीर हैं। हालांकि इस पूरे मामले को देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिस्थितियाँ दिखती है वो सुदूरवर्ती इलाका हो तो कहा जा सकता है, लेकिन देवाकी गाँव से सटा हुआ इलाका निश्चित रूप से आज भी विकास की बाट इसलिए जो रहा है ना तो वहाँ प्रशासनिक पदाधिकारियों को पहुँच हो पाई है और ना ही यहाँ के राजनेता ही पहुँच पाए हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि विकास की दावों को लेकर जिस तरह से झारखंड अलग राज्य बना था उन तमाम दावों को पूरा करने में शायद और अभी समय लगेगा। 25 साल का समय कम नहीं होता है और आज़ादी के लगभग 69 साल बीत जाने के बावजूद भी, 79 साल की स्थिति बीत जाने के बावजूद भी इस तरह का परिदृश्य सामने आना इस बात की ओर दर्शाता है कि राजनेता हो या फिर प्रशासनिक पदाधिकारी केवल लोगों को विकास के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। विकास की योजनाएं उन इलाकों में नहीं पहुँच पा रही है जहाँ विकास योजनाएं पहुँचनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो मूलभूत सुविधाओं से अपने आप को कहीं ना कहीं उससे लाभान्वित होकर अपनी स्थिति को बेहतर कर पाएं, वो परिदृश्य नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि अभी भी इन इलाकों में विकास को लेकर लंबी इंतजार के समय के अलावा ग्रामीणों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।